हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 लोकस का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले थ्योरम 10.2 से। तो देखो, पहले देखते हैं ये थ्योरम क्या है। तो आपकी बुक में जो स्टेटमेंट दे रखा है थ्योरम का वो है द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ दैट लाइन। इसका मतलब होता है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और उन इंटरसेक्टिंग लाइन से कोई एक पॉइंट का लोकस देखना है और कंडीशन क्या है कि वो हमेशा इक्विडिस्टेंट रहना चाहिए, तो वो जो लाइन जो पास होगी वो उसे क्या करेगी, उसका एंगल बाइसेक्टर होगी। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो यही वजह है कि इस थ्योरम को जो है इस तरीके से भी दे सकते हैं, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म बाय दोज लाइन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या है, दो लाइन आपको गिवन है, ठीक है, और एक पॉइंट गिवन है। उस पॉइंट की क्या कंडीशन है कि वो हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेगा इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन की, ठीक है। और अगर अपन इसका लोकस फॉलो करें तो जो अपने बनेगा लोकस बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, इसके जो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बोले तो ये एंगुलर बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा। चाहे वो लोकस यहां ड्रॉ करूंगा तो इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा, लोकस यहां ड्रॉ करूंगा तो इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा, यहां ड्रॉ करूंगा तो इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। तो अपन को प्रूफ करना है कि वो जो लोकस है वो बेसिकली इसका क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन अपन को टू लाइन्स है, टू स्ट्रेट लाइन एम एंड एन इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट। दो लाइन दे रखी है, ठीक है, और वो ओ पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कहीं ना कहीं उनका सेक्शन पॉइंट होगा। पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट पॉइंट और पॉइंट पी जो है वो एक इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। अगर इसका लोकस बनाऊं मैं यहां तक तो ओपी जो है इसका लोकस हो जाएगा। बोले तो ऐसी कंडीशन से बनाया गया ये लोकस होगा जिसमें हर पॉइंट जो है इन दोनों लाइन से क्या हो, इक्विडिस्टेंट पे रहे, इक्वल डिस्टेंस पे रहे। प्रूफ क्या करना है कि ओपी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ओ का, ठीक है, और इक्वल पार्ट में उस एंगल ओ को क्या करना चाहिए, वो डिवाइड करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये पी पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहां से एक यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो पीएम और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो पीएल। तो पीएम तो अपन ने किया एम लाइन पे और पीएल जो अपन ने किया एल लाइन पे। और क्योंकि पी इक्विडिस्टेंट पॉइंट है इसका मतलब पीएम और पीएल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर अब इस डायग्राम के हिसाब से देखूं तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, बोले तो एंगल एम ओ पी और एल ओ पी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये जो लाइन है इस एंगल को एकदम बीच से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, एकदम सिंपल सा है। अपन इन दोनों ट्राइंगल को यूज करते हैं। कौन कौन सा, ओ एम पी और ओ पी एल, ठीक है, इन दोनों एंगल को यूज करते हैं। अब इसमें देखो एंगल एम और एंगल एल ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, 90 डिग्री है, ठीक है। कैसे पता चला, अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो 90 डिग्री होगा। ओपी जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। और पीएम और पीएल ये अपन को गिवन था कि पी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है तो पीएम और पीएल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर मैं मान लो ये एक ट्राइंगल को अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ध्यान से सुनना, तो ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल तो है 90 और 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। और जो एक और कोई भी साइड जैसे इसमें ये वाली साइड, तो अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में, ध्यान से सुनो, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 हो, ठीक है, उस एंगल के सामने वाली साइड इक्वल हो जो कि बेसिकली क्या है, हाइपोटेनियस, अगर वो इक्वल हो और पीछे दोनों साइड में से कोई एक साइड और इक्वल हो, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं। किस रूल से, RHS रूल से। बोले तो राइट हैंडेड बोले तो कितना, राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल बोले तो कितना, 90 डिग्री। H बोले तो दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है और S बोले तो बाकी की दोनों साइड में से एक साइड इक्वल है। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है, देखो 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो गया और 90 के सामने वाले दोनों में क्या है, OP जो कि कॉमन है, बेसिकली हाइपोटेनियस है और एक एक साइड और इक्वल हो गई, ठीक है। इस तरीके से OPM और OPL जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से रूल से, RHS रूल से, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब एक जैसी पोजीशन पे जो पार्ट है वो भी क्या होंगे, इक्वल।
तो इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल बोले तो कौन सा अपना MOP, और नीचे वाले ट्राइंगल का कौन सा एंगल LOP, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किससे, CPCT से, बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब OP जो है इस एंगल को एकदम कहां से कट कर रही है, बीच से कट कर रही है। इसका मतलब OP इज अ सेक्शन लाइन ऑफ एंगल O, और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब OP सेक्शन लाइन भी है, और वो भी कैसी लाइन है, बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं, आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं कि 10.2 जो थ्योरम थी, वो थ्योरम थी कि अगर एक पॉइंट का लोकस इस तरीके से बनाया जाए कि वो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से हमेशा इक्विडिस्टेंट पे रहे, तो वो एक एंगल बाइसेक्टर होगा। उल्टा भी सही है, बोले तो 10.2 का कन्वर्स थ्योरम भी हो सकती है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन का कोई बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, तो उस एंगल बाइसेक्टर का हर पॉइंट उन दोनों लाइन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंट पे होगा। और उसी कन्वर्स से ये अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट ईच अदर एट P पॉइंट, ठीक है। प्रूव दैट पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अपोजिट साइड AB एंड CD। इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन ये है कि PB और PC दो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और वो कैसे पता चला कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और उनसे जो एंगल बाइसेक्टर निकल रहे हैं वो P पॉइंट पे मैच करते हैं। इसका मतलब B से जो निकल रहा है वो P पे, और C से भी जो निकल रहा है वो P पे मैच कर रहा है। तो PB और PC बेसिकली क्या हो गए, एंगल बाइसेक्टर के नाम हो गए। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, और ये भी दे रखे हैं कि कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल B और एंगल C को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि ये PB जो है वो इस वाली लाइन से, इस एंगल से नहीं, ये P जो है, सॉरी PB क्या, P जो है वो इस AB लाइन से जितनी डिस्टेंस पे है, CD लाइन से भी उतनी ही डिस्टेंस पे है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड CD। P जो है वो AB और CD से इक्विडिस्टेंट पे। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन कि जो अपन एक PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB से। देखो PM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पे, और एक PN परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, PN परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहां पे, CD पे। और PL एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कन्वर्स ऑफ 10.2 क्या है, पॉइंट P प्रेजेंट ऑन एंगल बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इंटरसेक्टिंग लाइन। कि जो अपने उल्टा करना है कि सपोज करो जैसे कि ये एक अपन इंटरसेक्टिंग लाइन समझते हैं AB और BC, ये AB हो गया, ये BC हो गया, और ये P पॉइंट जो है वो इसका क्या है, कहां पे प्रेजेंट है, एंगल बाइसेक्टर पे प्रेजेंट है। तो ये P पॉइंट जो है इस लाइन से जितनी डिस्टेंस पे होगा, इस लाइन से भी उतनी डिस्टेंस पे होगा। इसका क्या मतलब है कि PM और PL आपस में क्या है, इक्वल। और ये कहां से पता चला, कन्वर्स ऑफ 10.2। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो ये दो लाइन थी, ये दोनों लाइन बना दी। P पॉइंट कहां पर है, उनके एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन में दे रखा था, वो ही बना दिया। यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अपन ने दो पॉइंट बनाए थे PM और PL बना दिया, ठीक है। अब अगर 10.2 का कन्वर्स देखूं कि ये जो है ये बाइसेक्टर है और इन दोनों लाइन का है, तो इस बाइसेक्टर का हर पॉइंट इन दोनों लाइन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब PM जितना होगा PL भी उतना ही होगा, तो PM इक्वल टू PL, ठीक है। इसको अपन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे कैसे, देखो ये लाइन CD लाइन और ये BC लाइन, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां से P जो पॉइंट है वो इसके बाइसेक्टर पे भी प्रेजेंट है, तो एंगल बाइसेक्टर पे P प्रेजेंट है। इसका मतलब P पॉइंट जो है इस लाइन से और इस लाइन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। बोले तो PN जो है वो PL के बराबर होगा, PN जो है वो PL के बराबर होगा। ये इक्वेशन आई PM इक्वल टू PL, और ये आई PN इक्वल टू PL। मतलब दोनों साइड में PL है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, PM और PN भी बराबर होंगे। PM और PN बोले तो देखो PM जो है वो बेसिकली क्या है, AB से डिस्टेंस है, और PN जो है वो किससे है, CD से डिस्टेंस है। और यही तो अपन को क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था कि AB लाइन से ये P पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे, जो कि क्या है PM, और P पॉइंट CD लाइन से जितनी डिस्टेंस पे बोले तो PN, वो आपस में इक्वल है, और वो अपन ने प्रूफ कर दी, ठीक है। आराम से स्टेप बाय इसको अच्छे से समझे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे अपन एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 10.1 के अपन ने फर्स्ट टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है, अच्छे से समझना आप, ठीक है। व्हाट विल बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब 3 पॉइंट अपन को पुट करने हैं, लेकिन एक लाइन में पुट नहीं करने, ठीक है। तो एक लाइन में पुट नहीं करेंगे तो ऐसे पुट कर देंगे। और हमेशा ही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल बन सकता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है कि इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट का लोकस है। मतलब ठीक है, एक पॉइंट अपन को ड्रॉ करना, मूविंग पॉइंट है, पर उस पॉइंट की कंडीशन क्या है कि वो इन तीनों पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो वो पॉइंट क्या होगा और अपना आंसर क्या करना है, जस्टिफाई करना, मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखो वैसे इस साल से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, तो मुझे लगता है ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो देखते हैं अपन, पहले अपन ने 3 पॉइंट बना दिए, ठीक है। और फिर अपन ने क्या किया, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, ए को बी से, बी को सी से, ए को सी से, तो क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और सपोज करते हैं कि जिस पॉइंट का यहां पर जिक्र है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, वो है ओ। अब ओ कहां पर है वो अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। ओ ये पक्का है कि वो इन तीनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, ये अपन ने मान लिया। अब वी नो दैट, WKT का मतलब वी नो दैट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, ठीक है। ये अपने 10.1 थ्योरम के हिसाब से कि अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट प्रेजेंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। मतलब अगर कोई एक पॉइंट इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट कहां पे होगा, जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। ऐसा 10.1 में अपन ने देखा था। तो अपन क्या करते हैं, पहले इन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आप कंपास वगैरह यूज भी कर सकते हो। एक यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे कट लगाना है, यहाँ पे पुट करके यहाँ पे कट लगाना है, ठीक, यहाँ पे पुट करके यहाँ पे, और ऐसे लाइन मिला देनी है, ठीक है। तो वैसे ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है, आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, कंपास से भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लाइनें बना दो, ठीक है। तो ए बी जो है अपन को एक लाइन यहां बना देनी है, ठीक है। वो एल लाइन जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। एन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, एसी का। और एन तो हो गया एसी का, और एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का, ठीक है। अपन ने 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दी। स्केल से भी कर सकते हो, अगर आपके टीचर आपको सजेस्ट नहीं करते तो आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो। कंपास से ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, एक यहाँ पे आर्क, एक यहाँ पे पुट करके आर्क, यहाँ पे पुट करके आर्क, यहाँ पे पुट करके आर्क, और उन दोनों आर्क को मिला देना है, ठीक है। तो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को देखें अपन, मतलब तीनों बाइसेक्टर को देखें, और ये बाइसेक्टर कौन से हैं, अपने लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं चल रही। तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये जो ओ पॉइंट अपन ने माना है जो कि इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे, अगर कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो किस पे होगा, बाइसेक्टर पे होगा। इसका मतलब ये ओ पॉइंट एल पे भी होगा, एम पे भी होगा, और एन पे भी होगा, ठीक है। अब तीनों पे होगा, इसका मतलब ये तीनों का क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। As all these 3 bisector A only have one common point, इसका मतलब ये O पॉइंट जो है वो कहां पर है, यहां पर है। और ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट पॉसिबल है जो इन तीनों के बाइसेक्टर के ऊपर हो, और तीनों से फिर वो इक्वल डिस्टेंस पे भी होगा। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, O जो है L पे भी होगा, किससे होगा, 10.1 से, क्योंकि O अगर इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है तो इसके बाइसेक्टर पे होगा, M पे भी होगा, N पे भी होगा। अब तीनों पे होना चाहिए, इसका मतलब वो तीनों का क्या होगा, कॉमन पॉइंट। और इस डायग्राम में साफ दिख रहा है कि एक ही कॉमन पॉइंट है। तो जब भी अपन लोकस की बात करते हैं तो अपन एक सेट ऑफ पाथ बना देते हैं, डॉट 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 करके, लेकिन इस लोकस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि यहां एक ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो एक ही, ये अपना ऐसे देखे तो आंसर है कि जो लोकस है उस पॉइंट का, वो पहली बात तो सिर्फ एक पॉइंट है। अब उसको कहते क्या है वो अभी अपन देखते हैं। तो ये पता चल गया कि O जो है वो पॉइंट होगा जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे, और इक्वल डिस्टेंस है इसका मतलब OA, OB और OC क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो इन तीनों को मैं क्या मान सकता हूं, रेडियस मान सकता हूं। यहां पे कंपास पुट करके इतनी रेडियस का एक मैं आर ऐसे सर्कल बनूं तो वो सर्कल इन तीनों से पास हो जाएगा, और ये पॉइंट उन तीनों सर्कल का क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। तो सिंस O इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B C,
तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। वी कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी रेडियस का, मतलब इन तीनों में से जो भी वैल्यू है तीनों इक्वल ही है, उस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओ होगा। इसका मतलब ओ जो है वो एक सर्कम सेंटर है, ठीक है, इस सर्कल का, और जो कि इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या होता है, पास। अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है तो अपन डायरेक्ट जो ऑप्शन होंगे उसमें से क्या चूज करेंगे, सर्कम सेंटर चूज करेंगे। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस का जो लोकस होगा, पहली पॉइंट वो सिर्फ एक पॉइंट होगा उस लोकस में, और वो पॉइंट उन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का क्या होगा, सर्कम सेंटर का। ठीक है, अच्छे से आप समझे इसको। फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट है और उन 3 कोलिनियर पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंस पे एक पॉइंट है उसका लोकस बनाना है और अपन को बताना है कि वो लोकस क्या होगा, जस्टिफाई करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में अपन को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे थे, मतलब लाइन में नहीं होने चाहिए थे। इस वाले क्वेश्चन में अपन को 3 कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये लिख देते हैं कि 3 कोलिनियर पॉइंट एज्यूम करते हैं ए बी सी, और वो एक ही लाइन पे होंगे तभी तो कोलिनियर होंगे, तो अपन एल लाइन पे मान लेते हैं। ये एल लाइन पे अपन ने तीनों बना ली। अब अपन जानते हैं कि लोकस ऑफ एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो अगर ए बी से अगर कोई पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस पे और उसका लोकस ड्रॉ किया जाए तो वो ए बी का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी वो किसके ऊपर होगा, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। ठीक, ऐसे कैसे, ऐसा कोई पॉइंट जो बी और सी से इक्विडिस्टेंस पे हो या फिर उसका जो लोकस हो वो किसके ऊपर होगा, बी और सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। तो अपन ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया ये, और बी और सी का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। अगेन अपन डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप कंपास लेके एक आर्क इधर, इधर से एक आर्क इधर, एक नीचे एक ऊपर, फिर ऐसे मिला देना। कैसे करना है, यहां पे कंपास रखना, एक आर्क इधर और एक इधर, फिर यहां पे रखना, ऊपर कट करना, नीचे वो जहां मैच हो रहा है वहां लाइन बना देना। अपन डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बना दिया अपन ने। तो इसका मतलब है ए और बी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है वो किस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, एम पे होगा, और बी और सी का जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है वो किस बाइसेक्टर पे होगा, एन पे होगा। ऐसा थ्योरम से अपन जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अपन को दो दो पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस नहीं बोले, बोला है कि तीनों पॉइंट से क्या होना चाहिए, वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इफ एनी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, अगर वो तीनों से है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो पॉइंट इन दोनों बाइसेक्टर के कॉमन पॉइंट पे हो। मतलब वो पॉइंट एम में भी होना चाहिए और एन में भी होना चाहिए। लेकिन यहां लाइन में साफ दिख रहा है कि एम जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एन जो है वो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और एम और एन कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। पैरेलल आने का मतलब ना एम और एन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगी। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में वो तीनों एक ही जगह मर्ज हो रहे थे, कॉमन पॉइंट था, यहां तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा। तो कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है, इन तीनों पॉइंट का कोई भी इक्विडिस्टेंट पॉइंट नहीं हो सकता। लोकस तो बहुत दूर की बात है, कोई पॉइंट भी नहीं हो सकता। सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन एम और एन, एम और एन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सो देयर इज नो सच अ इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट। मैं फिर समझा देता हूं। देखो अगर कोई पॉइंट ए और बी के इक्विडिस्टेंट पे है तो वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। बी और सी पे अगर उसका इक्विडिस्टेंट पॉइंट है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। और अगर ए बी सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब वो पॉइंट इस वाली लाइन पे भी होना चाहिए और इस वाली लाइन पे भी। लेकिन ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, कहीं मर्ज ही नहीं हो रही। अगर मर्ज होती तो वो पॉइंट जो होगा वो ए बी का भी हो जाता और बी सी का भी हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है जो 3 कोलिनियर पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, इसी के साथ अपन आज के वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। रिमेनिंग जो 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, और अपन को एक ही एक्सरसाइज करनी है 10.1, तो अपने इसके साथ चैप्टर 10 भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।